हाँ जी। यार आज की वीडियो में ना मेरे को बात करनी है अबाउट हाउ टू लिसन टू योर इंट्यूशन। वैसे तो हमने ना इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में बात करी है, इंट्यूशन वर्सेस फियर। लेकिन ना मेरे साथ एक चीज हुई तो उससे मेरे को आइडिया आया कि मैंने जैसे इस चीज को हैंडल करा तो मेरे को इसको शेयर करना है। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि जब मैं ऋषिकेश आ रही थी ना तो मेरे को एकदम से ऐसी फीलिंग आई कि मुझे ना लैपटॉप नहीं लेके जाना। तो मेरे को लगा कि ये क्या मतलब ऐसा क्या फीलिंग आ रही है कि लैपटॉप के बिना तो कोई काम ही नहीं होएगा। सारी वीडियो की जो एडिटिंग है, दुनिया भर का इधर-उधर का सारा काम है वो लैपटॉप में ही होता है। तो उसके बिना कैसे चलेगा? तो मैंने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया? तो सबसे पहला स्टेप क्या कि नेवर डिसमिस योर फीलिंग्स, है ना? कि इंट्यूशन की अगर आपको सुननी है तो उसमें ये है कि उसको अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए तो उसको रैशनलाइज़ नहीं करना है। उसपे ना कोई लॉजिक नहीं अप्लाई करना है। तो उसको एक्नॉलेज करना है कि हाँ, मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है। क्योंकि नॉर्मली जो भी आपको फीलिंग आती है ना, वो सही ही होती है। जब भी आपको किसी इंसान के बारे में कोई फीलिंग आती है कि अरे पता नहीं क्यों मुझे पर ऐसा लग रहा है कि ये ना मेरे को सही नहीं लग रहा है इंसान। तो फिर हम उसको रैशनलाइज़ कर देते हैं कि नहीं, मैं वैसे ही ओवरथिंक कर रही हूँ या मैं वैसे ही ओवरथिंक करता रहता हूँ। नहीं देखो कितना तो सही इंसान है। तो वो लॉजिक से हम उसको रैशनलाइज़ कर देते हैं और उस फीलिंग को ना बहुत दबा देते हैं नीचे। तो वो हमको नहीं करना है। जब भी हमको इंट्यूशन बेस्ड डिसीजंस लेने हैं या इंट्यूशन की सुननी स्टार्ट करनी है, अपने दिल की आवाज़, अपने मन की आवाज़ सुन के अपने डिसीजंस, एक्शंस लेने हैं, तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप यही है कि अगर आपको लग रहा है कोई चीज़, तो उसको डिसमिस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? लेकिन अब इसके अपोज़िट है आपका माइंड, वो तो बिल्कुल लॉजिक और रैशनलाइज़ करता है हर चीज़ों को। वो आपको बहुत कोशिश करेगा कि नहीं, ऐसा नहीं, उल्टा है। जैसे कि लैपटॉप वाली बात, तो मेरा माइंड इज़ ट्राइंग टू कन्विंस मी कि ये कैसे होगा? फिर ये कैसे होगा? फिर ये कैसे होगा? तो मैंने बोला ठीक है, मुझे लग रहा है, तो स्टेप नंबर 1 इज़ कि मैंने अपनी फीलिंग को एक्नॉलेज करा कि हाँ, मुझे लग रहा है, तो ये मुझे ऐसे ही नहीं लग रहा है। आई ट्रस्ट माई सेल्फ फुली कि मुझे अगर लग रहा है, तो इसमें कुछ है। ठीक है? तो स्टेप नंबर 1 हो गया एक्नॉलेज करा। स्टेप नंबर 2 एक पेपर पेन लेके बैठ गए और देखा कि एक शुड किधर आ रहा है। एक शुड हमको ढूँढना है बस। शुड क्या था इसमें कि लैपटॉप मुझे लेके जाना है, नहीं तो क्या होगा मेरी वीडियो एडिटिंग नहीं होगी, नहीं तो मैं अपनी फ़ोटोज़ तो नहीं, वीडियोज़ मैं कहाँ सेव करूँगी? क्योंकि मेरे फ़ोन में इतना स्पेस होता नहीं। और जब मैं शूट वगैरह करके उसको कर-कुर के सारा अपने लैपटॉप में ही उसको ट्रांसफ़र कर देती थी। तो मेन कंसर्न था कि चलो ठीक है, वीडियो एडिटिंग तो ऐप से भी हो जाएगी, लेकिन ये काम कैसे होगा? तो एक शुड नज़र आया, तो स्टेप नंबर 2 में आपको शुड ढूँढना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पेपर पेन लेके आप बैठ गए, ठीक है? इसमें आपने लिख दिया कि एक तरफ लैपटॉप लेके जाना है और एक तरफ नहीं लेके जाना, ठीक है? तो ये 2 आपने एक लाइन लगाई, इधर लिख दिया कि लैपटॉप लेके जाना है और लैपटॉप लेके नहीं जाना। तो शुड कहाँ आ रहा है? नहीं लेके जाना की तरफ तो मेरी फीलिंग आ रही है कि वो तो मुझे फ़ील हो रहा है ऐसा कि मेरी गाइडेंस आ रही है कि नहीं लेके जाना है। तो लेके जाने वाले की तरफ शुड आ रहा है। तो जब आपने इसको फिगर आउट करा स्टेप नंबर 2 को कि जब मैं लेके नहीं जाऊँगी लैपटॉप, तो क्या-क्या हो जाएगा गलत, क्या-क्या हो जाएगा बुरा। वो चीज़ मैंने फिगर आउट करी। तो स्टेप नंबर 2 में कुछ नहीं करना है, जो भी आपका 2 कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं ना कि लैपटॉप लेके जाना है और नहीं लेके जाना, उसमें आपको शुड ढूँढना है कि शुड कहाँ आ रहा है। तो मेरे को पता चल गया कि शुड आ रहा है इधर। तो शुड बेसिकली क्या होता है, आपका कोई ना कोई बिलीफ होता है, कोई लिमिटिंग बिलीफ जो आपके दिमाग में पड़ा हुआ है, जो कि आपने कहीं न कहीं से इनहेरिट करा है। किसी तरीके की कंडीशनिंग हुई है आपकी, तो जिसकी वजह से हमारे शुड्स बनते हैं। ठीक है? तो शुड मेरा कहाँ से आया? एक प्रोफेशनल पार्ट से आया। तो मैंने इसको जब थोड़ा डीप वर्क जाके अपने अंदर जाके देखा कि ये शुड कहाँ से आ रहा है, तो ये शुड आ रहा है एक प्रोफेशनल पार्ट से, जिसको ना हर चीज़ लैपटॉप पे करनी बड़ी पसंद है क्योंकि वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। तो मैंने उसको भी एक्नॉलेज करा कि ठीक है, एक प्रोफेशनल पार्ट है मेरे अंदर और उस पार्ट का ये बिलीफ है कि लैपटॉप लेके जाना है। तो इतनी क्लैरिटी आपको स्टेप नंबर 2 में आनी चाहिए। जब आप अपना शुड ढूँढ लोगे ना, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये किस तरीके के पार्ट का बिलीफ है। जैसे मेरे को ईज़िली समझ आ जाता है, दिख जाता है कि ये मेरे किसी प्रोफेशनल पार्ट का बिलीफ है। तो ठीक है, उसके बिलीफ भी सही है, उसको भी हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे। नेगलेक्ट हम किसी चीज़ को नहीं करते हैं। जब भी हम डीप वर्क करते हैं ना, अपने अंदर काम करते हैं, इनर वर्क करते हैं, तो उसका क्या एक मतलब निचोड़ है, मतलब एक बिल्कुल
क्रक्स क्या है कि किसी भी चीज को इनवैलिडेट नहीं करना है आपको, चाहे वो बुरे से बुरा इमोशन है, अच्छे से अच्छा इमोशन है, चाहे वो बुरे से बुरा बिलीफ है या अच्छे से अच्छा बिलीफ है। आपका कोई भी पार्ट, कोई भी बिलीफ, किसी भी चीज को हमको इनवैलिडेट नहीं करना है, ना ही अपने हार्ट को इनवैलिडेट करना है और ना ही माइंड को इनवैलिडेट करना है। ठीक है, आप माइंड को भी ऐसे नहीं बोल सकते कि तुम क्यों लॉजिक लगा रहे हो, तुम क्यों रैशनलाइज कर रहे हो चीजों को। नहीं, वो करेगा, उसका काम है, उसका जॉब है वो, तो वो अपनी जॉब कर रहा है, तो उसको भी वैलिडेट करना है हमको। तो यहाँ पे जो हम सारा काम कर रहे हैं ना, ये वाला, ये हम माइंड को वैलिडेट ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली अगर मेरे को कोई फीलिंग आई तो आइडियली मैं कोई क्यों नहीं पूछती हूँ कि क्यों ये चीज करनी है या ये चीज कैसे होगी, आई नॉर्मली एक्ट कर देती हूँ। लेकिन कभी कभी जब मेरे माइंड मेरे को एक मेक सेंस, मतलब एक ऐसा लॉजिक देता है जो कि मुझे समझ आता है कि हाँ, ये भी तो सही है, माइंड की बात भी तो सही है, उसको क्यों इनवैलिडेट करूँ, उसको क्यों इग्नोर करूँ, उसको क्यों नेग्लेक्ट करूँ। तो ये जो काम है, ये काम हम फीलिंग आने के बाद माइंड के लिए कर रहे हैं, ताकि माइंड को एविडेंस दिख जाए, माइंड भी थोड़ा सा शांत हो और वो भी आपके साथ मिलके काम करे, वो आपके अगेंस्ट ना जाए। क्योंकि अगर आप सीधा सीधा फीलिंग पर एक्ट करोगे ना और माइंड के लॉजिक को एक्नॉलेज नहीं करोगे, वो जो बता रहा है एक्नॉलेज नहीं करोगे, तो वो आपको पीछे खींचेगा, तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ एनर्जी हो जाएगी। तो ये जो सारा काम हम करेंगे इस टाइम पर, स्टेप नंबर 1 में फीलिंग को एक्नॉलेज करा, 2 में हमने शुड ढूंढा, एक पार्ट ढूंढा जिसका वो बिलीफ है। ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम माइंड को वैलिडेट कर रहे हैं, उसके फियर्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसके शूट्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इनवैलिडेट हमको अपने डीप वर्क में किसी भी चीज को नहीं करना, कोई भी तरीके की इनवैलिडेशन नहीं चलती है यहाँ पे, सब सब वेलकम है। कोई अपना जितना मर्जी बुरा पार्ट दिखा सकता है, हम सबको प्यार करते हैं, हम अपने माइंड को भी प्यार करते हैं, हम अपने हार्ट को भी प्यार करते हैं, हम सबको प्यार करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में क्या हो गया, आपने शुड ढूंढ लिया। अब ये शुड किसका है? प्रोफेशनल पार्ट का है, ये भी हमको समझ आ गया। ठीक है, अब इसके कौन कौन से शुड्स हैं हमने वो देखने हैं। जैसे कि एक ट्री बना सकते हो आप, ब्रांचेस निकाल सकते हो, जिसको हम, है ना, वो ब्रांचेस करके क्या बोलते हैं उसको, ट्री वाला एक वर्ड होता है, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, कुछ होता है जिसका ट्री बनाते हैं हम, लाइफ ट्री जैसे बनाते हैं, उसकी ब्रांचेस निकालते हैं, तो माइंड मैपिंग या माइंड मैपिंग करते हैं, तो ये माइंड मैपिंग ही कर रहे हैं हम। तो अब ये जो प्रोफेशनल पार्ट है वो आप एज्यूम कर सकते हो कि ये जो प्रोफेशनल पार्ट है ये मेरे सामने बैठा है, क्योंकि मुझे तो अपनी शक्ल भी दिख रही है कैमरे में, तो आई कैन एज्यूम। आप भी अपना कैमरा ऑन करके इस तरीके का काम कर सकते हो अगर आप सच में बहुत सीरियस हो अपने डीप वर्क को लेके, अपने इनर वर्क को लेके। तो इस तरीके का काम आप कर सकते हो कि आप सामने बैठ जाओ, कैमरा ऑन कर लो, एज्यूम कर लो कि ये जो प्रोफेशनल पार्ट है ये आपके सामने बैठा है। तो अब आप इसके फियर्स पूछोगे कि क्या क्या शूट्स हैं तुम्हारे, क्या क्या बिलीव्स हैं तुम्हारे, और तुम ऐसा क्यों बिलीव करते हो। वो भी जरूरत नहीं है क्यों पूछने की, बस बिलीफ अगर आपको पता चल जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है। बिलीफ पकड़ना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो बिलीफ यही था कि लैपटॉप के बिना हम वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, लैपटॉप के बिना हम वीडियो सेव नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो गया, नो वीडियो एडिटिंग। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, नो वीडियो, वेयर विल बी सेव द वीडियो। ठीक है, वेयर विल बी सेव द वीडियो। और मेरे को ये सारे कंसर्न्स वैलिड लगे इस प्रोफेशनल पार्ट के, तो आई वाज लाइक ठीक है, तुम मेरे लिए ही काम कर रहे हो तो तुम्हारी सारी चीजें वैलिड है। ठीक है, तो ये जो कि वीडियो एडिट नहीं कर पाएंगे, वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, कैसे वीडियो अपलोड करेंगे, वीडियो अपलोड तो यूट्यूब से वो जो प्रॉपर ब्राउजर में चला के लैपटॉप के, वहां से ही प्रॉपर स्टूडियो से ही अपलोड होती है, सारी डिस्क्रिप्शन चलती है, कैसे करेंगे। तो ये 3-4 कंसर्न्स थे। तो अब जब आपने सारे कंसर्न्स देख लिए, अब स्टेप नंबर 3 में आपको एड्रेस करने हैं ये सारे फियर्स, इनका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, ये सारे शुड्स का और ये सारे फियर्स का सोल्यूशन निकालना है। तो वीडियो एडिटिंग नहीं हो पाएगी, ये बिल्कुल गलत है। कैसे करना है, मतलब स्टेप नंबर 3 में एड्रेस करते हुए क्या करना है, हमको क्वेश्चन करना है उस बिलीफ को। स्टेप नंबर 3 इज क्वेश्चन द बिलीफ, क्वेश्चन द बिलीफ। स्टेप नंबर 3, जब हमने अपने सारे, अब मैंने 3 चीजें लिख दी है यहाँ पे कि विदाउट लैपटॉप हम एडिट नहीं कर पाएंगे, विदाउट लैपटॉप हम वीडियो को सेव नहीं कर पाएंगे, और विदाउट लैपटॉप हम वीडियो को अच्छे से अपलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस सारी चीजों को अब हमने क्वेश्चन करना है स्टेप नंबर 3 में। प्रोफेशनल पार्ट को, मैं बैठी हूँ यहाँ और मैं अपने प्रोफेशनल पार्ट से बात कर रही हूँ और मैं इसको बोल रही हूँ कि आर यू श्योर,
आर यू श्योर कि हम वीडियो एडिट नहीं कर पाएंगे क्या? ऐसा कभी नहीं। अब इसको कैसे क्वेश्चन करते हैं? देखो, दो तरीके हैं आपके पास क्वेश्चन करने के। एक तो है कि आप एविडेंस ढूंढो बाहर से, किसी और के एविडेंस ढूंढो, या फिर आप एक्शन लेके खुद का एविडेंस बनाओ। ठीक है, एक मिनट रुको, मुझे लिखने दो। तो ये है, तो आपने क्या किया, तो क्वेश्चन करने के लिए ना किसी भी बिलीफ को दो ही तरीके होते हैं कि या तो आप किसी और का एग्जाम्पल अपने माइंड को दिखा दो और वो मान जाए, लेकिन कभी कभी हमारा जो माइंड होता है ना, बहुत बहुत ज्यादा डीपली कंडीशनड होता है। तो जो आपका माइंड है ना, मतलब मैं सच में बता रही हूँ, वो आपको बोलेगा कि दुनिया में हर एक के लिए ये चीज चल जाएगी पर मेरे लिए नहीं चलेगी। मतलब दुनिया में हर कोई लकी है। अगर 1,000 लोग 1 लाख लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं ना, तो मेरा ही पैर फिसलेगा, बाकी किसी का नहीं फिसलेगा। मैं ही मरूंगा, बाकी कोई नहीं मरेगा, बाकी सब सेफ है, मैं ही अनसेफ हूँ इस पूरी दुनिया में। तो मैं ही स्टूपिड हूँ, बाकी सब तो इंटेलिजेंट है। मैं ही डम्बू बाकी सब तो इंटेलिजेंट है। तो ये जो हमारा माइंड है ना, ये इतना कंडीशनड होता है और इतने बिलीव इसके पक्के होते हैं कि बिलीव को क्वेश्चन करना ना बहुत दम चाहिए। और दम भी क्या, आपका माइंड मानेगा ही नहीं। आपका माइंड क्लियरली आपको बोल देगा कि नहीं जी, मतलब बाकी सबके लिए ये चीज सही है, तुमने मुझे एविडेंस दिखा दिया कि देखो वो भी तो बंदा सिर्फ फोन से ही एडिट करता है, उससे बात करके देख सकते हैं। या वीएन एडिटर में क्या ही बड़ी बात है, मैंने पहले भी तो करा हुआ है एडिट, पहले भी जब मैं धर्मशाला गई थी चैनल चलाया था तो वहां से भी करा था, तो हो जाएगा। तो आपका माइंड मतलब क्वेश्चन करने के किसी भी बिलीफ को क्या तरीका है, दो ही तरीके हैं। एक तो आप बाहर से एविडेंस ढूंढो किसी और का, अगर किसी और ने किया है तो आपका माइंड मान ले, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं करता तो खुद एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन मतलब मैसिव एक्शन आपको तो लेना ही लेना पड़ेगा अगर आपको सच में ग्रो करना है। पर्सनल ग्रोथ का जो एक की है ना, वो है मैसिव एक्शन। जब एक्शन लोगे तभी तो फियर्स ट्रिगर होंगे ना, तभी तो कंडीशनिंग सामने आएगी ना, तभी तो वो अंदर जो दबे दबे इमोशंस हैं आपके, जो दुनिया भर का गुस्सा गिल्ट आपने संभाल के रखा हुआ आपने अंदर, वो ऊपर आएगा ना, तभी तो रिलीज होगा ना। फिर वही बात आ गई, इमोशनल हीलिंग वाली बात आ गई। तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। जब आप एक्शन लोगे तभी आप उस बिलीफ को क्वेश्चन करके उसको बदल पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कि ये हमारे यहाँ बिलीफ चलता है ना कि अगर कोई मटका पड़ा हुआ है बाहर, तो अगर आपने उसको छलांग मार दी तो भैया तुम्हारे साथ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। छलांग मार के देख लो एक बार। मतलब ठीक है, तो डर लगेगा ना, जब छलांग मारने लगोगे तो डर लगेगा, फियर ट्रिगर होगा ना। तो उस फियर को एक्नॉलेज करो, लेकिन स्टिल एक्शन लो। एक्शन क्या होगा वहां? सिंपल से सिंपल छलांग मारनी होगी। जब आप उसको उस पे छलांग मार दोगे और आपको कुछ नहीं होगा तो आपका बिलीफ बदल जाएगा। सिमिलरली जैसे अब नॉर्मल सा बिलीफ होता है कि दो बिलीफ की बात करूंगी कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इस बिलीफ को कैसे बदलोगे? क्या करोगे? एक्शन लेना पड़ेगा ना। जब बिल्ली ने जब आपका रास्ता काटा तो आपके पास दो ऑप्शन है वहां पे, या तो आप डर जाओ और पीछे हट जाओ, कंफर्ट जोन में आ जाओ, है ना, या फिर आप अपने फियर को एक्नॉलेज करो और एक्शन लो। एक्शन मतलब क्या, कि वो जब बिल्ली ने रास्ता काटा तो आपने स्टिल अपना रास्ता बदला नहीं, आप आगे ही गए। तो जब आप आगे गए वहां पे, उसके बाद आपके आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, तो आपका बिलीफ बदल गया कि अरे मैं तो वैसे ही सोचता रहता हूँ ऐसा। तो बिलीफ बदल गया ना, बिलीफ चेंज हो गया ना। तो कैसे हुआ बिलीफ चेंज? एक्शन लेके हुआ। अब जैसे हमारे साथ ऐसे होता है कि अगर घर में ना कोई ग्लास टूट जाता है तो बड़ा डर जाते हैं कि अरे हम तो बाहर जा रहे थे, ग्लास टूट गया, अरे हम तो बाहर जा रहे थे, दूध उबल गया। क्या है ना। तो क्या करोगे वहां पे? एक तो है कि जब दूध उबल गया या जब ग्लास टूट गया तो डर के बैठ जाओ, बाहर ही ना जाओ। एक तो तरीका वही है। तो आपने बिलीफ को और पक्का कर लिया उस केस में। उस केस में आपने अपने बिलीफ को और पक्का कर लिया। नेक्स्ट टाइम और डरोगे, नेक्स्ट टाइम और डरोगे, नेक्स्ट टाइम और डरोगे, और एक टाइम आएगा जब बिल्कुल पैरालाइज कर देगा फियर, बिल्कुल बढ़ने ही नहीं देगा। एक्शन तो छोड़ो, आप एक सोचोगे, सोच दिमाग में भी नहीं लाओगे वैसी चीज, कि इतना ज्यादा डर आपको पैरालाइज कर देगा। तो इस बिलीफ को बदलने का क्या तरीका है कि कांच टूट जाएगा, अगर कांच टूट गया है तो घर से बाहर नहीं जाना, घर से बाहर निकलने में खतरा है। तो एक्नॉलेज करो फियर को कि हाँ ठीक है, मुझे डर लग रहा है। क्यों मुझे डर लग रहा है? क्योंकि मेरी कंडीशनिंग की वजह से, क्यों? क्योंकि मेरा बिलीफ है, कोई शुड पड़ा है, किसी ने मेरे दिमाग में ये डाला है। भगवान ने आपको ये चीज दिया, मतलब
प्री कोड करके नहीं भेजी है या आपने सीखी है इधर उधर से, तो उसको क्वेश्चन करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, घर से बाहर जाना पड़ेगा। जब आप घर से बाहर जाओगे, सारे काम कुम करके आ जाओगे, फिर आप आके देखोगे कि अरे नहीं, ये तो मैं वैसे ही सोच रहा था, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो बिलीफ बदल गया। तो बिलीफ स्टेप नंबर 3 में एड्रेस करके हमने बिलीफ को बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा, लैपटॉप को छोड़ के जाना पड़ेगा, तभी आप उस बिलीफ को चेंज कर लोगे। या फिर एक काम करो, अगर उससे भी थोड़ा सा सेफ तरीका लेना है, तो सबसे पहले हमने अपने सारे फियर्स को एड्रेस करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले वीडियो एडिटिंग नहीं होगी तो अपनी ऐप से करो, और उस ऐप को इंस्टॉल करो और वहां से वीडियो एडिट कर लो। एक छोटी सी वीडियो डालो, उसको एडिट कर लो। तो अपोजिट एक्सपीरियंस हो गया ना, एविडेंस मिल गया ना जब आपको कि ये बिलीफ को क्वेश्चन करा जा सकता है, वीडियो एडिट करी जा सकती है फोन से भी। तो आपको एविडेंस मिल गया और किसी और का एविडेंस नहीं मिला, या तो आपने किसी और का एविडेंस देख लिया, अच्छी बात है, लेकिन अब आपने खुद के ऊपर उस चीज को करके कर लिया, खुद का एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया अब यहाँ पे सिंपल एक्शन क्या हो गया कि ऐप इंस्टॉल करी और उससे वीडियो एडिट करके देख ली। ठीक है, तो अब ये बिलीफ हो गया खत्म, ये आपका फियर हो गया बेसिकली सेट, और शुड हो गया खत्म। मतलब अब आपके अंदर ये बिलीफ पड़ा है, इस प्रोफेशनल पार्ट के अंदर ये बिलीफ है अब कि वीडियो एडिट हो सकती है फोन से भी, और बहुत अच्छे से हो सकती है। सारे उसमें ऑप्शंस होते हैं जो कि लैपटॉप में होते हैं। ठीक है, और दूसरा अब इसका प्रोफेशनल पार्ट का कंसर्न क्या था कि कहाँ वीडियो सेव होगी, कैसे होगी। तो अब जो इसके लिए मेरा इजी सिस्टम था, क्योंकि मेरा जो जीमेल है ना, वो मेरा अपना ही मतलब एक मेन अकाउंट है, अपनी ही डोमेन का अकाउंट है, तो मुझे बहुत सारा स्पेस मिला हुआ है वहां पे। तो सिंपल सा वहां से आंसर आ गया कि अरे मेरे पास तो वो बहुत सारा स्पेस है, गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है, तो मैं गूगल ड्राइव पे उसको अपलोड कर दूंगी, सिंपल है ना। और अगर फिर भी मेरा वहां पे भी स्पेस पूरा हो गया तो कोई बात नहीं, मैं एप्पल से थोड़ी सी स्टोरेज बाय कर लूंगी, या मैं गूगल से और स्टोरेज बाय कर लूंगी, है ना। तो यहाँ पे आपने उस चीज को लिख दिया प्रॉपरली कि सबसे पहली बात तो मेरे पास ऑलरेडी अब ये जो सेकंड आपका फियर है ना, वैसे इसके बारे में ना मैंने अपनी एक ऑलरेडी पूरी वीडियो में बात करी हुई है। वो वीडियो है हाउ टू टेक रिस्क करके, उसमें है। लेकिन इसमें अब आप क्या कर सकते हो, ओके मैं क्या बोल रही थी कि व्हेन विल, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि ये चीज हो ही ना, है ना, प्रिवेंट कर लो आप उसको। तो प्रिवेंट कैसे करेंगे कि ऑलरेडी बहुत सारा स्पेस पड़ा है गूगल ड्राइव पे, खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर हो भी गया, अगर ऐसी कोई सिस्टम बन भी गया, तो क्या करेंगे हम और बाय कर लेंगे स्टोरेज, हम एप्पल स्टोरेज बाय कर लेंगे। तो यहाँ से ये वाला बिलीफ भी हमारा सेट हो गया। तो हमको बिलीफ को क्वेश्चन करके, उसको सेट करके फियर को फिर आगे बढ़ना है। और ये सारा काम हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने माइंड को भी इनवैलिडेट नहीं करना, उसके फियर्स भी बहुत सही हैं, उसकी सारे शुड्स भी को एक्नॉलेज जब हम करेंगे तभी वो शुड्स पे क्वेश्चन करके हम उनको बदल पाएंगे और एक हेल्थी बिलीफ ऐड कर पाएंगे, ताकि वो हमें हेल्प करे हमारी ग्रोथ जर्नी पर, ना कि हमें पीछे खींचे। ठीक है, और तीसरा कि वीडियो अपलोड कैसे करेंगे, इसका भी सेम चीज थी कि वीडियो अपलोड करके देख लो, मतलब इंस्टॉल करो सारी एप्स वैप्स और उसमें प्रॉपरली देख लो कि हर चीज कैसे चलती है। तो जब आपके पास एविडेंस होगा कि मैंने तो करके देख लिया, ऐसा तो कुछ है नहीं, हो तो जाता है, तो वहां से वो वाला बिलीफ भी खत्म हो गया। तो क्या कैसे हमने अपनी, और अब जब हमारे सारे फियर्स एक्नॉलेज हो गए, हमारे सारे शुड्स क्वेश्चन हो गए, ये प्रोफेशनल पार्ट अब थोड़ा हेल्थी फील कर रहा है, इतना डरा हुआ नहीं है, तो ये भी मतलब पूरा सेट है। तो क्या हमने करा, कैसे अपनी इंट्यूशन की सुनी, 3 स्टेप प्रोसेस अब हमारा यहाँ पे बना है। सबसे पहला कि अगर आपको कोई चीज लग रही है कि है, तो वो है, उसको इनवैलिडेट नहीं करना है कभी भी, अपने मन की आवाज को, अपनी फीलिंग्स को इनवैलिडेट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान, ये जगह, ये जॉब आपके लिए सही नहीं है, ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो सही नहीं है, इसीलिए आपको लग रहा है। तो स्टेप नंबर 1, उसको डिसमिस नहीं करना है, उसको एक्नॉलेज करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 2, हमने ढूंढना है कि शुड किधर है। जिधर शुड है वही माइंड से आ रहा है, वही लॉजिक और रैशनल से आ रहा है, कंडीशनिंग से आ रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा हमको काम करना है, ताकि माइंड हमारे साथ मिलके काम करे, हमें पीछे ना खींचे। ठीक है, तो शुड हमने ढूंढ लिया किधर था, लैपटॉप लेके जाने की तरफ या ना लेके जाने की तरफ। तो लैपटॉप लेके ना जाने की तरफ, लैपटॉप लेके जाने की तरफ शुड था, है ना। तो वो हो गया। और तीसरा, हमने सारे ब्रांचेस निकाले, माइंड मैपिंग करी, एक एक फियर को देखा, एक एक फियर को एक्नॉलेज करा,
शुड्स को क्वेश्चन करा, स्टेप नंबर 3 में अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करा, और या तो हमने किसी और का एविडेंस दिखाया या फिर हमने खुद ही एक्शन लेके खुद का एविडेंस बना दिया। तो ऐसा भी है ना कि एविडेंस अगर आप दिखा पा रहे हो किसी का, तो किसी ने वो चीज करी होगी पहले, बट फॉर एग्जाम्पल आपकी अपनी पूरी ऑथेंटिक जर्नी है, कोई ऐसा काम आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल ने आपको करने के लिए कह दिया जो कभी करा ही नहीं है किसी ने आज से पहले, तो कोई एविडेंस भी नहीं होगा, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में तो खुद भी एक्शन लेके खुद का ही एविडेंस बना के खुद को ही दिखाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो तीसरे केस में क्वेश्चन कैसे कर देना है बिलीफ को, कि एक्शन लेना है प्रॉपरली, और फिर उसको क्वेश्चन करके देखना है कि अरे नहीं, जो मैं सोच रहा था वैसे तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो मेरे बस दिमाग की उपज थी, ये तो बस मेरे दिमाग भी चलता रहता है कुछ कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ने सारा अपने अपनी फीलिंग्स को, अपने हार्ट को भी इनवैलिडेट नहीं करा और अपने माइंड को भी प्रॉपरली एक्नॉलेज करा, लॉजिक को एक्नॉलेज करा, और दोनों को मिलके जब आप साथ चले तो फिर अब कोई ओवर थिंकिंग नहीं होगी डिसीजंस में, बहुत ही डिसाइसिव डिसीजंस आप लोगे। एक बार बोल दिया कि नहीं लेके जाना, सब कुछ सेट हो गया, सब कुछ एक्नॉलेज हो गया, तो अब दोबारा से वो क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करोगे, तो अगर आप सिंस के आपने अपनी फीलिंग पे अगर एक्ट कर भी लिया है ना, फिर भी आपके माइंड में एक चलता रहेगा, एक बैक ऑफ द माइंड कि अरे अगर ये हो गया, अरे अगर ये हो गया, तो वो जो जो भी आपके माइंड में लग रहा है ना, उस सबको जब आपने एक्नॉलेज करा तो कोई ओवर थिंकिंग नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी और डिसाइसिव हो जाएगा माइंड की, अच्छा ठीक है बस यही रास्ता है, और अब प्रॉपरली मेरे को पता चल गया कि यही सही रास्ता है। तो इस तरीके से आप अपने इंट्यूशन की सुन सकते हो, उस पर चल सकते हो, और अपने माइंड को भी साथ में लेके चल सकते हो, ताकि ग्रोथ जर्नी पर दूर तक निकलो, और जो भी करना है, जो भी आपके लिए सही है, जो भी आपके गाइडेंस आ रही है, आप उसको फॉलो कर पाओ। ठीक है जी, सो इस वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना था, 24 मिनट की वीडियो हो गई है, बट आई लाइक इट, जो भी मैंने बोलना था वो मैंने बोला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। एंड फाइनली, एक्शन लेने से हमको बिल्कुल भी नहीं कतराना है, एक्शन इज द की, मैसिव एक्शन इज द की टुवर्ड्स पर्सनल ग्रोथ। टेक एक्शन, फियर ट्रिगर होगा, उसको एक्नॉलेज करो, फिर जो भी फियर आ रहा है उसको रिलीज करो, फिर एक्शन लो, फिर फियर ट्रिगर होगा, फिर उसको रिलीज करो, फिर एक्शन लो, फिर ट्रिगर होगा। सो एक्शन इज द की। ठीक है, तो ये अपनी जिंदगी में ढाल लो कि एक्शन से ही सारी चीजें हैं। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, बात नहीं बनेगी। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, एक्शन लो, और सब सही होता है, सब अच्छा होता है, सब आपकी सोच से बहुत 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 ज्यादा अच्छा होता है, अगर आप अपने मन की आवाज सुन के कोई चीज करते हो तो। ठीक है जी, सो थैंक यू एंड बाय।